हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के इनकम टैक्स पेपर जो है उसे पढ़ रहे थे और इनकम टैक्स का जो पहला यूनिट है बेसिक ऑफ इनकम टैक्स, हम लोग उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ओके, हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जिसका पहला सेक्शन हम लोगों ने कवर किया था शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट को हम क्या बोलेंगे, ये कहाँ तक इंडिया में एप्लीकेबल है एंड ये कब से इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ था। ओके, तो इनकम टैक्स एक्ट का जो नाम था वो था इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, ये जो एक्ट है पूरे इंडिया में एस्टैब्लिश, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। दिस एक्ट इज एक्सटेंडेड टू होल ऑफ द इंडिया एंड ये कब से एप्लीकेबल हुआ था, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1962 से ये एप्लीकेबल हुआ था। इसमें कुल टोटल सेक्शन 298 सेक्शन एंड टोटल 14 शेड्यूल्स थे। ओके, जो इसका दूसरा सेक्शन था वो था डेफिनेशन सेक्शन और डेफिनेशन में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन किया था। हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया था एसएससी के बारे में। एसएससी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बार बार हमारी सिलेबस में यूज होगा। ओके, तो एसएससी क्या है सर? एसएससी मीन्स ए पर्सन हु इज लायबल टू पे एनी टैक्स, पे टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी अंडर दिस एक्ट। पहले तो ये क्या बोलता था कि एसएससी हम किसे बोलेंगे सर? सर, अगर कोई टैक्स पे कर रहा है ना उससे हम एसएससी बोलेंगे। इसके साथ साथ अगर कोई अदर सम ऑफ मनी, यानी कि कोई फाइन पे कर रहा है, कोई पेनल्टी पे कर रहा है, कोई सर इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? ओके, कोई फीस पे कर रहा है तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? एसएससी बोलेंगे। तो पहला पॉइंट था ए पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी अंडर दिस एक्ट। दूसरा जो था वो था ए पर्सन अगेंस्ट हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन। सर, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके अगेंस्ट में इसी एक्ट के अंडर कुछ एक्शन लिया गया है, सपोज उसके घर में कुछ रेड हुआ है, उसके नाम पे कुछ केस हुआ है, या फिर उसके नाम पे सिंपल इनकम टैक्स नोटिस आया है, देन ऑल्सो ही विल बी ट्रीटेड एज एसएससी। ओके, सो एसएससी मीन्स ए पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी और ए पर्सन अगेंस्ट हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन। ओके, इसके बाद अगर सर हम बात करें तो उसके बाद हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कवर किया था जो था पर्सन। सर, पर्सन का डेफिनेशन क्या है? पर्सन में बहुत सारे लोग आते हैं सर। सो पर्सन की डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ, पर्सन के डेफिनेशन में पहले था इंडिविजुअल। ओके, उसके बाद था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF। उसके बाद था आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फार्म एंड लोकल अथॉरिटी एंड कंपनी। तो सर, आज की वीडियो में आज की क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे? आज की क्लास में हम जो बाकी के हमारी डेफिनेशन है उससे कवर करने वाले। तो हमारे बाकी के डेफिनेशन में सबसे पहले आता है हमारा एक इंपॉर्टेंट टर्म जिसका नाम है असेसमेंट ईयर। ये आता है सेक्शन 2 क्लॉज 9 में। ओके, तो सर असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है? असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है? असेसमेंट ईयर का मतलब एक ऐसा साल है जिस ईयर आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो। ओके, असेसमेंट ईयर मीन्स ए पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर एंड एंड्स ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। पहले अप्रैल को ये स्टार्ट होगा एंड 31 मार्च को ये एंड हो जाएगा। ओके, फॉर योर एग्जाम असेसमेंट ईयर इज 2026, 2025, 2026। सर, अभी करेंटली कौन सा असेसमेंट ईयर आने वाला है? 2025, 2026 अभी आने वाला है। ओके, जो कि स्टार्ट होगा आपका 1 अप्रैल 2025 से और आपका एंड हो जाएगा 31 मार्च 2026 को। सर, ये एंड हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके सर, एक बात बताइए, असेसमेंट ईयर में जो भी हम इनकम करेंगे, असेसमेंट ईयर में हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना है। ओके, सो क्या असेसमेंट ईयर लेस देन 12 मंथ का हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट्स। असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ का एक पीरियड रहेगा। ओके, उसके बाद हम अगला डेफिनेशन को चलते हैं, प्रीवियस ईयर। सर, प्रीवियस ईयर क्या है? प्रीवियस ईयर मतलब वो ईयर जो कि असेसमेंट ईयर के जस्ट प्रीसीडिंग ईयर होता है। जैसे हमारा असेसमेंट ईयर क्या है? 2025, 2026। तो इसका पिछला साल यानी कि प्रीवियस ईयर आपका क्या हो जाएगा सर? 2024 एंड 2025।
2024 एंड 2025 इज योर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर एक ऐसा ईयर है जिस ईयर में आप क्या करते हो, इनकम करते हो एंड उसका टैक्स आपको पे करना है असेसमेंट ईयर में। ओके, यानी कि आप प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम करोगे, अभी जो हमारा साल चल रहा है, अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2024 2025, ये 2024 2025 में जो भी आप इनकम करोगे यू हैव टू पे टैक्स इन द असेसमेंट ईयर, दैट इज 2025 2026। ओके, सो प्रीवियस ईयर का मतलब सर क्या है? प्रीवियस ईयर का मतलब, प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। It is a period of 12 months starting from 1st April of a year and ends on 31st March of the next year। ये भी एक फाइनेंशियल ईयर है। In this year, assessee earn income which is chargeable to tax in the assessment year। प्रीवियस ईयर में भी फॉर ए शॉर्टर पीरियड, प्रीवियस ईयर एक छोटा सा पीरियड भी हो सकता है, में भी किसी लोगों के लिए 12 मंथ का पीरियड नहीं रहे। अगर ये पहले स्टार्टिंग में बिजनेस कर रहे, जो पहला साल है वो शायद 12 मंथ का ना रहे जिसमें आप पूरा इनकम करो, लेकिन आपका प्रीवियस ईयर हमेशा ट्रीट किया जाएगा एक फुल ईयर की हिसाब से। ओके सर, अब बात करते हैं सेक्शन 4 के बारे में। सर सेक्शन 4 क्या है? चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स है। सेक्शन 4 आपका ये बोलता है कि इनकम टैक्स, एक इनकम एक्चुअल में इनकम के ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, देखो क्या बोल रहा है, सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज द चार्जिंग सेक्शन व्हिच प्रोवाइड्स दैट tax shall be charged at the rate prescribed for the year by the Finance Act or the Income Tax Act 1961 और the both। देखो ये क्या बोल रहा है कि इनकम के ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। दो एक्ट है हमारे लिए, एक है फाइनेंस एक्ट और एक है इनकम टैक्स एक्ट। अगर फाइनेंस एक्ट में रेट प्रोवाइड किया गया है किसी इनकम के लिए तो उसी हिसाब से एप्लीकेबल होगा। अगर रेट प्रोवाइड नहीं किया गया है तो इनकम टैक्स एक्ट में अगर कोई किसी भी इनकम के लिए रेट प्रोवाइड किया गया है, टैक्स का रेट प्रोवाइड किया गया है तो वो उसी रेट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर इनकम टैक्स में कोई भी ऐसे रेट प्रोवाइड नहीं किया गया है देन टैक्स विल बी चार्ज एज पर द रेट्स मेंशन्ड इन फाइनेंस एक्ट। ओके, यहाँ पे क्या बोलता है, देखो प्रीवियस ईयर का इनकम असेसमेंट ईयर में चार्ज किया जाएगा टैक्स के लिए। ओके, द टैक्स इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर नॉट इन द असेसमेंट ईयर। यानी कि आप प्रीवियस ईयर में जो इनकम करोगे आपको उसे असेसमेंट ईयर में टैक्स प्रोवाइड करना है, टैक्स पे करना है। सर क्या ऐसा हो सकता है कि असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर दोनों किसी एक पर्सन के लिए सेम हो सकते हैं क्या? बिल्कुल स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जहां पे उन लोगों के लिए असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर दोनों बराबर किया गया है। ओके, सो इन द फॉलोइंग केसेस इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर, दैट इज प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर बोथ आर सेम। कुछ ऐसे केसेस है जहां पे प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर बोथ आर इक्वल। ओके, तो ऐसे सर कौन कौन से केस है? नॉन रेसिडेंट असेसी एंगेज्ड इन शिपिंग बिजनेस। ओके, अगर कोई नॉन रेसिडेंट असेसी है जो कि शिपिंग बिजनेस में एंगेज्ड है इंडिया में, तो उस टाइप के पर्सन के केस में जो असेसमेंट ईयर है वही प्रीवियस ईयर है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर है वही असेसमेंट ईयर है। तो एक एग्जांपल अगर हम लेंगे, सपोज मिस्टर पीटर। ओके, मिस्टर पीटर एक यूएस का पर्सन है। ओके, मिस्टर पीटर क्या है कि यूएस का पर्सन है, इसका एक बहुत बड़ा शिप है। तो वो क्या करता है, वो हमेशा बहुत सारे चीज़ें लोड करके शिप में इंडिया लाता है और इंडिया में बेचता है और फिर अपनी कंट्री लौट जाता है। ठीक है, ऐसे करके मिस्टर पीटर जो है वो अच्छा खासा इनकम कर रहा है इंडिया में। जैसे ही इंडिया गवर्नमेंट को ये पता चला, इंडिया गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आपको टैक्स देना, आप इंडिया में इनकम कर रहे हो, आप हमारे देश की लोगों की कमाई से पैसा कमा रहे हो, आप हमारे देश से प्रॉफिट कमा रहे हो, सो लॉजिकली यू हैव टू पे टू टैक्स। ओके, लॉजिकली यू हैव टू पे टैक्स टू अस। बट मिस्टर पीटर क्या बोलता है? मिस्टर पीटर बोलता है कि सर देखिए, आपके लॉ में ही लिखा हुआ है कि जो भी प्रीवियस ईयर में इनकम एक पर्सन करेगा उसे वो टैक्स देगा असेसमेंट ईयर में। तो मैं तो आपका जो प्रीवियस ईयर है 2024 2025 में इनकम कर रहा हूं, मैं तो सर आपको टैक्स अगले साल दूंगा। अब गवर्नमेंट को भी पता है कि भाई ये अगले साल तो नहीं आने वाला, ये किसी और को भेज देगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, तुम्हारे लिए हम एक स्पेशल रूल बनाएंगे। इसमें क्या होगा, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर दोनों के दोनों एक ही रहेंगे। यानी कि आप जो भी कमाई कर रहे हो 2024 2025 में,
whatever the amount you earn in the year 2024-2025, you are eligible to pay tax. You are going to pay tax in that assessment year same. Okay, so उसी assessment year में आपको टैक्स देना है. ओके, उसके बाद आता है पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली और फॉर ए लॉन्ग पीरियड. ओके, सपोज कोई एक पर्सन है, सपोज मेरा इंडिया में 2024 में 100 करोड़ का एक लॉटरी लगा सर, मेरा इनकम है 100 करोड़. ओके, जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा एक लॉटरी लगा है 100 करोड़ का, मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि भाई देखो, अगर अभी मैं इंडिया में रहूंगा तो ये क्या करेंगे, अगले साल मुझसे 40 करोड़ या फिर 50 करोड़ का आधा का टैक्स ले लेंगे. मैंने बहुत मुश्किल से, मेरा किस्मत चमका था, लेकिन किस्मत तो गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट का एक्चुअली में चमक रहा है, क्योंकि मेरा रिस्क सब कुछ मेरा है. टिकट के लिए मैंने खर्चा किया, लेकिन गवर्नमेंट हमसे 50 करोड़ का टैक्स ऑलमोस्ट ले लेगा. तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं इंडिया छोड़ के चला जाऊंगा. तो मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया और मैंने बोला कि टैक्स हेवन कंट्रीज कौन कौन से सर. तो सबसे पहला नाम आया दुबई. दुबई एक शहर है जहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगता है, जहाँ पे सब कुछ अच्छा है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ आर टॉप मोस्ट और वहाँ पे रहना भी बहुत सेफ है. तो मैंने बोला कि नहीं मैं दुबई चला जाऊँगा. और जैसे ही मैंने बोला कि दुबई चला जाऊँगा, तो मेरे दिमाग में एक बात आया कि इसी साल छोड़ के चला जाता हूँ, क्योंकि अगले साल अगर रहूँगा तो ये लोग टैक्स लगा लेंगे. तो मैंने बोला कि मुझे दुबई जाना है. तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई ऐसे कैसे, इतना जल्दी भी क्या है, आपको दुबई जाना है ना, इतना जल्दी भी क्या है, आप हमारा टैक्स दे दीजिए और फिर उसके बाद चले जाइए. तो मेरे भला भाई कौन सा टैक्स, क्योंकि आपने तो लिखा है प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम आप करोगे उसे असेसमेंट ईयर में टैक्स देना है. मैं तो बस कुछ ही दिनों के लिए जा रहा हूँ दुबई, मैं दुबई से लौट के आ जाऊँगा, फिर क्या करूँगा, आपको टैक्स पे करूँगा अगले साल. तो गवर्नमेंट ने बोला कि देखो, हम इतने तो बेवकूफ़ नहीं है, एक वीज़ा नाम का चीज़ होता है, ठीक है, एक वीज़ा बोल की चीज़ होता है. जब आप किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करोगे तो आपको वीज़ा लगेगा, और आपकी वीज़ा से साफ पता चल रहा है कि आप 15 साल के लिए जा रहे हो. ओके, आपकी वीज़ा से साफ पता चल रहा है कि आप 15 साल के लिए दुबई जा रहे हो. तो यानी कि आप लौटने का कोई इरादा तो आपका है ही नहीं. यानी कि ये जो 100 करोड़ है, इसके ऊपर हमारा टैक्स कुछ अप्लीकेबल नहीं होगा. अब पता नहीं कि 15 साल के बाद हमारा गवर्नमेंट हो या फिर ना हो, पता नहीं हमारी गवर्नमेंट ना हो कि किसी और का गवर्नमेंट हो, तो हमारा जो टैक्स है, हमारी टाइम पे जो टैक्स मिलने वाला था वो तो आपके टाइम पे किसी और के टाइम पे मिलेगा. इसी वजह से गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसा नहीं करने देंगे हम, अब आपको जाने नहीं देंगे. अगर आपको इंडिया छोड़ के जाना है देन यू हैव टू पे टैक्स फर्स्ट. ओके, आपको पहले टैक्स पे करना है. यानी कि आपके लिए असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर बोथ आर इक्वल, बोथ आर सेम. सो असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर इन टाइप के लोगों के लिए भी सेम है. ओके, उसके बाद जो नंबर 3 वाला पॉइंट है वो है अन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड फॉर ए शॉर्ट पीरियड. ओके, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सर है जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए बनाया गया है, जैसे सीजनल एस्टेब्लिशमेंट होती. 3 दोस्त थे, एक का नाम था ए, एक का नाम था बी और एक का नाम था सी. ए बी सी तीनों ने मिलके क्या किया, सोचा कि भाई कुछ बिजनेस करते, घर में बैठने से अच्छा है कि हम क्या करेंगे, कुछ बिजनेस करेंगे. तो इन लोगों ने सोचा कि भाई दिवाली आ रहा है, पटाखे की दुकान देते हैं और पटाखे की दुकान से हम अच्छा खासा इनकम करने वाले हैं. तो पटाखे की दुकान इन लोगों ने दिया, चाइना से सारा कुछ सामान मंगाया, और पता चला कि इंडिया के लोग इतना ज़्यादा पटाखे के लिए ऑब्सेस्ड है ना, इतने लोग पैसे को जलाने की इतना इनकी मतलब चुल में क्या होता है वो चुल मचा देता है ना. इन लोगों ने क्या किया है, 50 लाख की पटाखे खरीद लिया है ए बी सी के स्टोर से. अब इन लोगों ने फिर क्या, जैसे ही दिवाली खत्म हो गया, इन लोगों ने अपना जो दुकान था वो नॉर्मली जो तंबू टाइप का होता है उसी में बनाया था, उसको निकाल लिया, दुकान को तोड़ दिया, खत्म. तीनों ने अपना अपना पैसा इक्वली ले लिया, खत्म हो गया पूरा का पूरा. अब यहाँ पे गवर्नमेंट को पता चला कि भाई इन लोगों ने बिजनेस भी किया, पैसा भी अर्न कर रहे, लेकिन हमें तो टैक्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि टैक्स कब मिलेगा, असेसमेंट ईयर में, और असेसमेंट ईयर तक इनका बिजनेस तो चल नहीं रहा है. तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, हमेशा आप पैसा अगर ऐसे कमाओगे, हर कोई अगर ऐसा पैसा कमाएगा तो हम टैक्स किससे कलेक्ट करेंगे. तो दूसरे बार क्या हुआ, ए बी सी तीनों ने मिलकर क्या बोला कि भाई दिवाली तो गया, अब होली आ रहा है और होली में हम रंगोली का दुकान देंगे. और यहाँ पे इन लोगों ने 25 लाख रुपए कमाया. यहाँ पे गवर्नमेंट बोला भाई अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अब आपके लिए क्या है, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर दोनों सेम है, तो इसी साल आपको इस इनकम के ऊपर क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा. ओके,
सो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है शॉर्ट पीरियड के लिए बनाया गया है विथ एन इंटेंशन टू अवॉइड प्रॉफिट, देन इन दैट केस असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर फॉर दैट बिजनेस इज सेम। नंबर 4 क्या आता है सर, ए पर्सन हु इज लाइकली टू ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि टैक्स अवॉइडेंस करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी अपने रिलेटिव्स को, अपने बेटे, अपनी वाइफ, किसी को भी ट्रांसफर कर रहा है, देन इन दैट केस ऑल्सो उस पर्सन के लिए असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर सेम है। वो ट्रांसफर करने से पहले उन इनकम के ऊपर उन्हें टैक्स देना है। ओके, उसके बाद है आपका प्रॉफिट फ्रॉम ए डिसकंटिन्यू बिजनेस। सर अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो कभी स्टार्ट होता है फिर बंद हो जाता है, फिर प्रॉफिटेबल में आता है फिर बंद हो जाता है, यानी कि गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहा है ऐसे बिजनेस से। बिजनेस इज प्रॉफिटेबल, बिजनेस तो प्रॉफिटेबल है लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रह रहा है। कभी बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट होने के बाद फिर बंद कर देते, फिर कभी बिजनेस करते फिर प्रॉफिट के बाद बंद कर देते। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर ऐसा कुछ डिसकंटिन्यूड बिजनेस है ना, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर डायरेक्टली उसी साल टैक्स ले लेंगे जिस ईयर वो ऑपरेटिव में है। जिस साल वो एक्शन में है, जिस साल वो ऑपरेशन कर रहा है, उसी साल हम लोग उसके ऊपर टैक्स ले लेंगे। यानी कि इस टाइप के बिजनेस के लिए भी क्या है आपका असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर बोथ आर सेम। ओके, सो सर आज की क्लास इतने में ही। आज के क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बारे में पढ़ा, और हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि कौन से सिचुएशन में असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर दोनों बराबर होते हैं। तो जहां पे दोनों बराबर होते हैं वहां पे उसी साल, जिस साल आप इनकम करोगे उसी साल आपको टैक्स देना है। ओके, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। हम अपने चैनल पे सारे के सारे जो भी बीकॉम स्टूडेंट है उन्हें अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देने के लिए फोकस करते हैं। तो आपको अगर हमारी काम अच्छा लगता है, आपको अगर हमारे चैनल में कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना ये चैनल ग्रो होगा उतना हमें भी ज़्यादा कंटेंट बनाने के लिए, ज़्यादा क्लासेस अपलोड करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, आपकी हेल्प से ये चैनल बड़ा हो सकता है। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। ओके, टाटा बाय।